गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फाइबर ऑप्टिक्स का लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है dispersion and pulse broadening in optical fiber. It is a distortion spreading of light pulse as it travel from one end of the optical fiber to the another end. कि जो हमारी जो लाइट होती है हमारे ऑप्टिकल फाइबर से एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है, तो इस दौरान बीच कुछ डिस्टॉर्शन आ जाता है। मतलब कहीं पे मतलब जो पल्स है वो हमारे क्या होते हैं सेपरेट होकर बड़ी हो जाती है, या फिर कहीं ना कहीं कोई नॉइज आ जाती है। इट मीन्स कि डाटा के अंदर कुछ ना कुछ हमारे पास में चेंजेस हो जाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने इनपुट के अंदर हमारे यहाँ पे ये वेव सेंड की है, बट आउटपुट में हमारा क्या है कि वेव हमारी क्या होगी, ब्रॉड होगी, जिसके कारण ये एक दूसरे के अंदर से इंटरफेयर हो गई है। The shape of transmitting wave changes at the output causing loss in the information. कि जो हमारे आउटपुट के अंदर शेप चेंज हुई है उसके कारण जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। ये मेनली हमारी डिस्पर्शन हमारे दो टाइप की होती है, इंटरमोडल डिस्पर्शन एंड इंट्रामोडल डिस्पर्शन। इंटरमोडल डिस्पर्शन हमारे सिर्फ मल्टीमोड फाइबर के अंदर होती है, और जो हमारी इंट्रामोडल डिस्पर्शन होती है हमारी दो टाइप की होती है, मटेरियल डिस्पर्शन एंड वेवगाइड डिस्पर्शन। जो हमारी इंटरमोडल डिस्पर्शन होती है इसको हम मोडल डिस्पर्शन भी कहते हैं। ये हमारी सिंगल मोड के अंदर नहीं होती, हमारी सिर्फ मल्टी मोड के अंदर होती है। और हमारी किस कारण होती है कि जो हमारी सारी वेव्स होती है वो अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे ट्रैवल करती है, जिसके कारण हमारी ये टाइप की डिस्पर्शन होती है। इसमें जो इनपुट सिग्नल होता है हमारा कुछ इस फॉर्म के अंदर एंटर करता है, बट आफ्टर ट्रैवलिंग उसका इनपुट सिग्नल कुछ ऐसे साइनोसाइडल फॉर्म के अंदर हो जाता है। सेकेंड है वेव गाइड डिस्पर्शन। वेव गाइड डिस्पर्शन क्या होता है? इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग एंड ड्यू टू देयर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो हमारा कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, उससे कारण हमारा वेव गाइड डिस्पर्शन होता है, और साथ में जो हमारी इंसिडेंस रे का एंगल अलग अलग होता है, उसके कारण भी हमारा वेव गाइड डिस्पर्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑप्टिक फाइबर इसके अंदर हमारी क्या कर रही है, रे ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है इन दोनों का अलग अलग है, इसी कारण हमारा वेव गाइड डिस्पर्शन होता है। थर्ड और लास्ट है हमारा मटेरियल डिस्पर्शन। इट ऑकर बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फाइबर मटेरियल वेरीज विद वेवलेंथ ऑफ लाइट। कि हमारा जो फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके कारण जो हमारी वेवलेंथ अलग अलग होती है सबकी। अभी हम इसको कम कैसे कर सकते हैं? दिस इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द 870 नैनोमीटर्स, 1300 नैनोमीटर्स एंड 1550 नैनोमीटर वेवलेंथ। हम ये तीन वेवलेंथ यूज करके इसको कम कर सकते हैं, और इन तीनों वेवलेंथ हम क्या कहते हैं? जीरो डिस्पर्शन वेवलेंथ कहते हैं। अगर हमारी वेवलेंथ जीरो डिस्पर्शन वेवलेंथ से कम होती है, जो हमारी रे हमारी धीरे ट्रैवल करेगी। अगर हमारी वेवलेंथ जीरो डिस्पर्शन वेवलेंथ से ज़्यादा है तो हमारी जो रे है वो हमारी ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करेगी। यहीं पे अगर हमारी वेवलेंथ इसके बराबर है तो जो हमारी रे है वो हमारी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी पे ट्रैवल करेगी, जिसके कारण हमारा जो मटेरियल डिस्पर्शन बहुत कम हो जाता है। दूसरा जो हमारा मटेरियल डिस्पर्शन होता है वो हमारा ग्रेडिएंट इंडेक्स के लिए कम होता है, इसलिए हम ग्रेडिएंट इंडेक्स को यूज़ करके हम जो मटेरियल डिस्पर्शन है उसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पल्स ब्रॉडनिंग ड्यू टू द मटेरियल डिस्पर्शन। कि जो हमारा पल्स ब्रॉडनिंग होती है मटेरियल डिस्पर्शन के कारण। पल्स ब्रॉडनिंग क्या होती है कि अगर हमारा कोई वेव ट्रैवल कर रही है, बट एट द एंड आउटपुट में हमारी वेव कैसे आ जाएगी कि हमारी एक वेव आई और बीच में हमारा गैप आ जाएगा। इट मीन्स ये जो हमारी वेव है हमारी एक्सपेंड होकर ब्रॉड हो गई है। तो हम पल्स ब्रॉडनिंग कैसे निकाल सकते हैं? मॉडुलस ऑफ डी इंटू डेल लैम्डा इंटू एल, जिसमें हमारा डी क्या है? मटेरियल डिस्पर्शन है, जिसकी यूनिट क्या है? पी एस पर नैनोमीटर किलोमीटर। यहीं पे जो हमारी चेंज इन वेवलेंथ है उसी नैनोमीटर है, और जो हमारा एल क्या है? लेंथ ऑफ फाइबर है, जो कि हमारे किलोमीटर के अंदर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिक फाइबर कनेक्टर्स। इट इज रिमूवेबल डिवाइसेस दैट यूज टू प्रिसाइजली अलाइन एंड जॉइन टू ऑप्टिकल फाइबर और कनेक्टर फाइबर टू एन ऑप्टिकल डिवाइस विद मिनिमम सिग्नल लॉस। कि ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर्स क्या होते हैं? जिसके कारण हम जो दो ऑप्टिकल फाइबर को टेम्परेली कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जैसे कोई ऑडियो सिस्टम होता है उसके पीछे हम ऑप्टिक फाइबर को टेम्परेली कनेक्ट करते हैं, या फिर जो हमारा पीसी होता है और जो हमारा यहाँ पे केबल लगी होती है घर के अंदर, तो यहाँ से हम जिस केबल से इन दोनों कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा कनेक्टर यूज होता है इस केस के अंदर। और ये हमारा ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए कि जो हमारा सिग्नल लॉस हो वो बहुत कम हो हमारा। रिक्वायरमेंट्स ऑफ कनेक्टर कि गुड कनेक्टर के हमारे पास में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? इजी टू असेंबल, कनेक्टर शुड बी एबल टू इंस्टॉल इजिली, कि हम कनेक्टर को इजिली कनेक्ट कर सके। सेकंड एज कनेक्शन, कनेक्टर शुड बी रिपीटेड कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द फाइबर अलाइनमेंट, कि हम इसको बहुत टाइम तक कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करके हम इसको यूज कर सके, जिसके कारण हमारा कोई फाइबर के अलाइनमेंट में फर्क ना आए।
लो कपलिंग लॉसेस, कि इसमें जो हमारा लॉसेस है वो बहुत कम होनी चाहिए। लो इन्वायरमेंट सेंसिटिविटी, द एक्सट्रीम कंडीशन सच एज टेम्परेचर, डस्ट, मॉइस्चर शुड नॉट इफेक्ट द वेरी स्मॉल इफेक्ट ऑन द कनेक्टर्स, कि जो हमारे इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं उस पर जो हमारे कनेक्टर्स के ऊपर बहुत कम इफेक्ट आना चाहिए। मेजरली कि जो हमारे इन्वायरमेंट के जो पैरामीटर्स चेंज होती हैं उनका डिफरेंस कोई भी कनेक्टर या फिर जो हमारा डाटा है उसकी स्पीड के ऊपर नहीं आना चाहिए। मेजरली हमारे दो टाइप के कनेक्टर होते हैं, एक हमारा क्या होता है फेरल टाइप कनेक्टर जिसको हम बट जॉइंट कनेक्टर भी कहते हैं, दूसरा हमारा लेंस टाइप कनेक्टर होते हैं जिसको हम एक्सपेंडेड बीम कनेक्टर भी कहते हैं। फर्स्ट है बट जॉइंट कनेक्टर, ऑल्सो नोन एज फेरल जॉइंट कनेक्टर, इसको हम फेरल जॉइंट कनेक्टर भी कहते हैं। ये मेनली हमारे दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेट स्लीव एंड टेम्पर्ड स्लीव। इसमें हमारा सिलेंड्रिकल स्लीव होती है जिसके बीच में हमारा क्या होता है होल होता है, और साथ में हमारे पास में यहाँ पे पैरेलल होते हैं जिसके हमारी ऑप्टिक फाइबर क्या होती है फिक्स होती है। ये हमारी कोटेड फाइबर है, हमारी अनकोटेड फाइबर है। एट द मिडल ये हमारी ज्वाइन हो जाती है, और जो हमारी सिलेंड्रिकल स्लीव है ये किस लिए यूज होती है, ताकि जो हमारी पैरेलल है दोनों ये हमारी अलाइन कर सके बिल्कुल अपने सेम एंगल पे। टेम्पर स्लीव के हमारे पास में क्या होता है, जो यहाँ पे प्लेन था ना ये हमारे क्या हो जाता है टेम्पर्ड हो जाता है, बीच में हमारे पास में एक कॉर्नर क्रिएट कर लेता है, जिससे कारण हम अंश्योर कर पाते हैं कि जो हमारे दोनों पैरेलल है हमारे प्रॉपरली अलाइन हो जाए फाइबर के साथ। सेकंड है एक्सपेंडेड बीम कलेक्टर, जिसको हम लेंस टाइप कनेक्टर भी कहते हैं। बाय एडजस्टिंग द टू लेंसेज वन फाइबर इज कनेक्टेड विद अनदर ऑप्टिकल फाइबर, कि हम लेंस को एडजस्ट करके हम एक फाइबर को दूसरे फाइबर से कनेक्ट करते हैं। कि हमारे यहाँ पे फाइबर वन है हम उसके आगे लेंस लगा देते हैं, लेंस क्या करता है उस बीम को यहाँ पे एक्सपेंड करके यहाँ पे सीधी रे के अंदर ट्रांसफर कर देता है, और बाद जो हमारा फोकसिंग लेंस होता है वो उसको वापस से फोकस करके दूसरी फाइबर के अंदर उसको भेज देता है। जो हमारा यहाँ पे हाफ पार्ट होता है जिसमें हमारे यहाँ पे बीम जो हो रही है एक्सपेंड हो रही है, इसको हम कोलिनेटर पार्ट कहते हैं, और जहाँ पे हमारा बीम एक दूसरे वापस फोकस करके F2 के अंदर जा रही है इस पार्ट को हम रीफोकसिंग पार्ट कहते हैं। Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.